असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यः न जहो लोककल्याण त्रैलोक्येऽप्यः प्रतिमा महिमा जानकी प्राण त्रैलोक्येऽप्यः प्रतिमा महिमा जानकी प्राण भक्त्या ध्यानं वृतवरवपो सीताया भक्त्या ध्यानं वृतवरवपो सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है, इसलिए आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर राम सिया राम जय जय राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी सिया राम जय जय जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान सिया राम जय जय सिया राम जय जय के जुगपद कमल मनावो जाशु निर्मल मत
श्रद्धा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाएगा। सिया राम जय सिया राम जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय सब जग जानी, करहु प्रणाम झूरी जुग पानी। सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ मुझे रामचरितमानस करने का मौका मिला है। आप सभी को मालूम है कभी पवित्र श्रावण मास चल रहा है, आज पवित्र एकादशी है। हमने कुछ देर पहले राम नाम संकीर्तन हमने सबने किया। वो राम नाम संकीर्तन में सबरी दत्त फलाशन राम, भगवान श्री राम ने सबरी के पास भगवान श्री राम गए थे और सबरी ने भगवान श्री राम को झूठा फल खिलाया था। और यहाँ कहते प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, भगवान श्री राम ने झूठा फल बहुत प्रेम सहित खाए थे। और भगवान श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति की बात बताई थी। और भगवान श्री राम ने कहा कि नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम ने कहा कि 9 प्रकार भक्ति है, उसमें से एक भी किसी में हो। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, वो नारी हो पुरुष जो भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे सबरी, 9 में से एक होने से मेरा अतिशय प्रिय है। और मैं क्या देखता हूँ, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तुम्हारे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ रूप से विद्यमान है। आज हम चर्चा करेंगे नव भक्ति क्या क्या है। तो इस सबरी का जो पिछला जन्म हुआ था, कहते कि राजा की वो पटरानी महारानी थी, जहाँ उसका महल था उसके पास एक रास्ता गुजरता था, तीर्थ यात्रा में जाता था रास्ता। तो सब साधु संत महात्मा सब वो रास्ता से गुजरते थे। कभी कभी उसके महल के सामने पेड़ के नीचे वो लोग विश्राम करते थे। रात को भजन संकीर्तन होता था। सबरी झरोखे से देखती थी, तब तो महारानी थी वो, कि बहुत कीर्तन हो रहा है, सब साधु लोग नाच रहे, भगवान का कीर्तन कर रहे। उसको भी इच्छा होती थी मैं भी जाऊँ, लेकिन उसको जाने नहीं देते थे। राजा कहते तुम तो रानी हो,
तुम्हारी एक मर्यादा है, लोक मर्यादा है, तुम सब ये साधु संत के पास जाएगी, वो नहीं चलेगा। सबरी को बहुत दुख होता था। तो रानी ने एक बार सोचा कि मैं प्रयागराज तीर्थ में जाके वहाँ स्नान करूँगी और साधु संग, क्योंकि वहाँ तो बहुत साधु रहते हैं। तो राजा ने कहा कि मुझे प्रयागराज जाने की अनुमति दीजिए। रानी जरूर मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। और रानी प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के लिए गई, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। तो स्नान करके गई और उसने कहा अपने सेवक को मैं स्नान करने के बाद जो जहाँ साधु संत हैं ना सबके सत्संग करूँगी। तो सेवकों ने कहा कि रानी माँ यहाँ कोई साधु संत नहीं। बच क्यों? यहाँ तो रहते, जहाँ रहते यहाँ, लेकिन तुम स्नान करने के आएगी इसीलिए राजा ने सबको भगा दिया यहाँ से। कोई साधु संत नहीं है, क्योंकि तुम स्नान करोगी, रानी स्नान करेगी तो कैसे साधु संत यहाँ रहेंगे। सबको भगा दिया। बहुत दुख हुआ रानी को, करके मेरे लिए सबको भगा दिया। उसने प्रयागराज तीर्थ में स्नान किया और प्रयाग से प्रार्थना की, हे प्रयागराज, मुझे दूसरे नीच जाति में जन्म दो। मुझे रानी बनना नहीं चाहती, मैं साधु संत का संग करना चाहती हूँ। दूसरा जन्म मुझे नीच कुल में दो, मैं साधु संत का संग कर पाऊँ। ऐसा करके उसने ऐसी डुबकी लगाई, वो बाहर निकली नहीं। दूसरे जन्म में महारानी सबरी के रूप में, सबर जाति में उसका जन्म होता है। बचपन से जंगल में जहाँ पेड़ पत्ते बहुत पशु पक्षी रहते, बीच में उसका जन्म हुआ। उनके जो पिताजी थे वो शिकारी के सरदार थे। बचपन से वो फल फूल खाती थी, वहाँ के पशु पक्षी के साथ खेलती थी, धीरे धीरे बड़ी हुई। तो उनके पिताजी शिकारी के सरदार थे, तो घर में तो सब पशु पक्षी का मांस खाते थे, लेकिन सबरी नहीं खाती थी। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई। एक दिन उसने देखा उनका पिताजी बहुत सारे पशु पक्षी को लेकर पिंजरे में कैद कर रहे, बहुत पक्षी को ले आ रहे, पशु को, हिरन, सब जितने पशु सब लेकर पिंजरे में कैद कर रहे। उसने माँ को पूछा, माँ क्या बात है, इतने सब पशु पक्षी को लेकर पिताजी कैद क्यों कर रहे हैं? भाई देखो सबरी, तुम बड़ी हो गई, तुम्हारी शादी होगी, और शादी में जितने शिकारी हैं ना जंगल के, सबको न्योता भेजेंगे और पशु पक्षी का मांस खिलाएंगे शादी में। सबरी को इतना दुख हुआ कि मेरी शादी होगी, इतने पशु पक्षी की हत्या होगी। मन ही मन सोचा उसमें शादी नहीं करूँगी। लेकिन सबरी को ये भी पता है कि मैं जो बोलूँगी शादी नहीं करूँगी, कोई मेरी बात नहीं मानेंगे, ज़बरदस्ती शादी दिला देंगे। तो सबरी सोचे भाग जाऊँगी। उसको ये भी पता था कि मैं भाग जाऊँगी, मेरे पीछे मुझे ढूंढने के लोग आएंगे। फिर भी रात को क्या को सबरी उठी और पहले क्या किया, जितने पशु पक्षी के पिंजरे थे सब खोल दिए। पशु सब दौड़ने लगे, पक्षी उड़ने लगे, और मन ही मन सबरी को आशीर्वाद करे कि सबरी, तुमने हमको कैद के बंधन से मुक्त किया, भगवान तुमको भवबंधन से मुक्त करे। पक्षी उड़ गए, पशु भाग गए सब। अब सबरी भाग गई। सबरी को पता है कि मुझे जो लोग ढूंढेंगे ना, दिन में ढूंढेंगे, इसलिए सबरी क्या करती थी, दिन में पेड़ के ऊपर बैठी रहती थी और रात में नीचे उतर कर चलती थी। रात में कुछ दिखाई नहीं देता था, कहीं गिर जाती थी, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी चलती थी। और दिन होता था ना, जैसा उजाला हुआ पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाती थी। दिन में सब ढूंढते थे, सबरी किसी को नहीं मिली। वो ऐसे करते बहुत दूर चली गई। देखा बहुत ऋषि मुनि सब कुटिया बनाकर रह रहे। सबरी उनके पास गई और कहा कि देखो, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, भजन करना चाहती हूँ। तो तुम्हारी जाति क्या है? मैं तो भील जाति कन्या हूँ। बस इसी नीच जाति का तुम हो और फिर तुम कन्या हो, हम तुमको नहीं रखेंगे। सबरी को इतना दुख हुआ, इतनी रोई कि मैंने भगवान को पाने के लिए संसार का त्याग किया, अब ये लोग भी मुझे नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। बहुत रोई। रोते रोते
उसके मन में उसको लगा कि उनको भगवान का आदेश हो, तुम साधु संत की सेवा करो, सेवा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब सब नहीं सोचे ये लोग सेवा तो लेंगे नहीं, तो क्या करूँ, रात को मैं सेवा करूँ। वो रात को उठकर सब जो आसपास के जो आश्रम में झाड़ू लगाती थी, फल फूल लेकर आती थी, फल धोकर वो केले के पत्ते ऊपर सब फल रख दी थी कुटिया के सामने। वो लोग सब यज्ञ करते थे, लकड़ी की ज़रूरत होती थी, छोटी छोटी लकड़ी लाकर रख देती थी, और जैसे थोड़ा उजाला होता भाग जाती थी। अब सुबह में सब देखते रहे, आश्रम सब साफ हो गए, ये फल आ गया, लकड़ी आ गई, कहाँ से है क्या पता। कहते कि सालों बीत गए, सालों, कितने साल बीत गए, किसी को पता ही नहीं कौन सेवा करे। एक मतंग मुनि थे, उसने सोचा इतने सालों से हम जिनकी सेवा ले रहे, जरूर रात में करती है, कौन करता है, रात को ही ढूंढना पड़ा। उसने सब शिष्य को बता दिया, तुम सब लोग पेड़ के पीछे छुप जाओ, पूरी रात जागना, जो सेवा करे उसको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। ठीक है। अब सब छुप गए। अब जब वो सबरी आके जब झाड़ू दे रही, फल रख रहे, लकड़ी रख रहे, तो सबने पकड़ लिया उसको, चलो हमारे गुरु के पास। ये तो बेचारी गई, वो तो काँप रही, क्या होगा मेरा। तो उसने कहा तुम क्यों सेवा करती हो। वैसे देखो आप तो सेवा लेंगे नहीं, मैं आपके पास आई थी, आपने कहा तुम तो नीच जाति कन्या हो और आपके सेवा के बिना मैं रह नहीं सकती, मेरा कोई सेवा अपराध हो तो क्षमा करे। तो मतंग मुनि ने कहा मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ, मैं तुमको अपनी कुटिया के पास कुटिया कर दूंगा और तुम मेरे पास रहोगे। और मतंग मुनि ने सबरी को राम मंत्र से दीक्षा दिया कि बस अब तू राम का जप करो। अब सबरी भगवान राम का नाम कर रही है, मतंग मुनि की भी सेवा कर रही है। अब कुछ दिन के बाद मतंग मुनि ने कहा देखो सबरी, अब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। तो सबरी ने कहा गुरुजी मेरा क्या होगा। देखो सबरी, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ कि भगवान को ढूंढने की तुमको ज़रूरत नहीं, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे, भगवान तुमको ढूंढेंगे, तुमको भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सबरी को इतना आनंद हुआ कि भगवान मेरे पास आएंगे। लेकिन दुख हो रहा है क्या कि गुरु जी का शरीर शांत हो जाएगा। मतंग मुनि का शरीर शांत हो गया। अब गुरु जी ने कहा बस तुम राम का गुणगान करो। बस सबरी राम का गुणगान करती है। एक भजन है आपको मैं सुनाता हूँ, राम का गुणगान कीजिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम 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 गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान करिए, ध्यान करिए। राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान करिए, ध्यान करिए। गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान करिए। गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का,
सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, गुणगान सगुण रूप स्वरूप सुंदर, सगुण रूप स्वरूप सुंदर, सृजन रंजन रूप सुखकर, रामयात्मा रामयात्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान करिए, गुणगान राम 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 गुणगान राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान करिए, ध्यान करिए, गुणगान करिए। सबरी भगवान राम का नाम करे। सबरी को भगवान राम आएंगे। गुरुजी ने कहा था, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री राम आएंगे, तपस्वी के वेश में आएंगे, उदासी का व्रत पालन करेंगे। सबरी को पता है कि भगवान के पैर में जूता नहीं होगा, भगवान से फल मूल खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। सबरी क्या करती थी, रोज झाड़ू देती थी, फूल बिछाती थी और वो फल लेकर सुबह से शाम तक राम 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 जप करती थी। शाम हो जाती थी, रात हो जाती, राम नहीं आए। वो सोचती नहीं कल आएंगे, फिर सुबह से वही रास्ता झाड़ू देते थे। वो घर के अंदर जाती थी, सोचती भगवान राम आएंगे चले जाएंगे, तो बाहर ही खड़ी रहती थी वो। और कहते इतनी राम राम जब करी थी, कहते कि सबरी के आश्रम के पशु पक्षी भी राम राम करने लगे। इतनी राममय उनका आश्रम हो गया, कहते कि पेड़ के पास जाकर कोई कान से सुने तो पेड़ से भी राम 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 आवाज़ आता है। अब सोचिए, राम राम करती है, गुरु के वाक्य में बहुत विश्वास है। उसकी युवानी चली गई, सबरी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी, अभी आँखों की रोशनी भी अच्छी नहीं रही, चली गई। फिर भी सोचती नहीं भगवान जरूर आए, क्योंकि गुरु ने कहा है। तो सबरी क्या सोच रही, सबरी सोच रही कि भगवान तुम अभी तक नहीं आए, क्या हुआ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, भीलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम।
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर लाई में छबरिया। राम राम रटती रटती बीती रे उमरिया। राम राम रटती रटती सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बिठाऊंगी। पद पंकज रज धर मस्तक में चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की खबरिया। राम राम रटती बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, दासी की झोपड़िया। राम राम रटती बीती रे उमरिया। राम राम रटती बीती रे उमरिया। सबरी सोच रही है मेरी उम्र बीत रही है, अब प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। आप क्या भूल गए। और एक दिन क्या देखा सबरी ने देखा, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, सरस जलोचन बाहु विशाला। झटा मुकुट उर्विन वनमाला, झटा मुकुट शिर उर्वन माला, झटा मुकुट शिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परि चरण लपटाई, सबरी परि चरण लपटाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक दिन सबरी ने देखा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। मुनि का वचन सार्थक हो रहा है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, झटा मुकुट सिर उर्वन माला। भगवान के मस्तक में जटा है, सिर में वनमाला है। श्याम गौर सुंदर दो भाई। भगवान श्री राम श्याम वर्ण है, लक्ष्मण गौर वर्ण है। सबरी परि चरण लपटाई, सबरी ने भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक रख दिया। भगवान श्री राम का चरण धोने के लिए सबरी को पानी की जरूरत नहीं रही। अपनी आंखों के आंसू से भगवान श्री राम का चरण धो दिया। सबरी ने भगवान राम को आश्रम दिया, बिठाया। तो सबरी भगवान को फल खिला रही, लेकिन सोच रही मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरी आंखों की रोशनी तो अच्छी नहीं, तो ये फल खट्टे नहीं होंगे ना, कड़वे नहीं होंगे। तो ऐसा सोचकर सबरी
पहले चक्कर झूठा फल भगवान श्री राम को खिला रहे हैं। यहाँ कहते हैं प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान श्री राम प्रेम सहित का, बखान का मतलब है प्रशंसा करे भगवान। देखिए यहाँ कहते प्रेम सहित प्रभु खाए। भगवान राम ने खाया लेकिन लक्ष्मण नहीं खाया। बाद में कैसी बात है, जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान राम अयोध्या में वापिस आ गए। एक बार लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से प्रश्न पूछा कि प्रभु आपने भी युद्ध किया, मैंने भी युद्ध किया, लेकिन मेघनाद ने मुझे ऐसा एक बाण मारा, मैं बेहोश हो गया। आपने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, कभी बेहोश नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? तो भगवान श्री राम ने हंसकर कहा, अच्छा लक्ष्मण, तुमने क्या सबरी माता का झूठा फल खाया था? कुछ नहीं खाया। भगवान राम ने कहा मैंने खाया था। ये जो मैंने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेरी शक्ति से नहीं मारा, ये सबरी की भक्ति की शक्ति से मारा। ये मैंने भक्त का प्रसाद खाया, देखो झूठा फल खाया, ठीक है, ये भक्त का प्रसाद है। भक्त के प्रसाद की महिमा तुम नहीं जानते हो। कहते भगवान राम कहते मैंने सबरी माता का झूठा फल खाया था, इसकी शक्ति से मैंने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा। और देखो लक्ष्मण तुम जिंदे हो ना, वो भी सबरी माता का भक्ति का प्रताप है। लक्ष्मण ने कहा मैं जिंदा हूँ, सबरी माता का भक्ति का प्रताप, मैं तो समझा नहीं। तो भगवान ने कहा देखो सबने जो मुझे फल दिया था, झूठा फल मैंने खाया, मैंने खा के जो बीज वहाँ रखा था ना, वो पक्षियों ने बीज को लेकर जाकर हिमालय की कंदरा में रखा था, और जो वनस्पति उसके निकली वही संजीवनी। हनुमान जी जो वनस्पति लेकर आए ना, वही संजीवनी। तुम जो जिंदे हो ना, वही तुमको पिलाई, इसीलिए तुम जिंदे हो। देखिए ये कहते सबरी माता का भक्ति का प्रताप। भगवान श्री राम फल खा रहे, यहाँ सबरी हाथ जोकर बैठी है भगवान श्री राम के पास। पानी चोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु विलोकी प्रीति अति बाड़ी, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी। भगवान को सबरी कह रहे कि प्रभु मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? अधम जाति में मंदवती भारी, मैं तो अधम जाति हूँ। अधम 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 अति नारी, तिन में मति मंद घारी। मैं प्रभु आपकी स्तुति नहीं जानती। भगवान ने कहा सबरी स्तुति तुम नहीं करोगे, मैं करूँगा तुम्हारी स्तुति, ठीक है ना। यहाँ देखिए भगवान श्री राम सबरी की स्तुति करे, क्योंकि सबरी को उपदेश नहीं दे रहे। कहते कि ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोर, ये तो तुम्हारे में है ही। तुम्हारे में जो है वही तुमको मैं सुनाता हूँ, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। आप सोचिए सबरी को भगवान श्री राम का जो दर्शन हुआ, हम चर्चा करेंगे। दर्शन करने के बाद सबरी ने शरीर छोड़ दिया। सबरी ने मृत्यु की अंतिम क्षण तक भगवान की प्रतीक्षा की। वो राम 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 रटती रही। देखिए हम जो भगवान का नाम रटते रहेंगे ना, मृत्यु की अंतिम क्षण तक रटना है। मृत्यु की अंतिम क्षण भगवान का दर्शन हो सकता है, ठीक है ना। सबरी देखिए मृत्यु की अंतिम क्षण तक राम राम रटती है। भगवान ने कहा सबरी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। में किसी की जाति नहीं देखता, कितना धनवान हुए नहीं देखता, कितना पंडित है वो नहीं देखता। मैं क्या देखता हूँ? मानो एक भक्ति करनाता। भगवान श्री राम ने कहा कि सबरी में देखता हूँ मनुष्य में भक्ति है कि नहीं। और मैं तुमको नवधा भक्ति की बात बता रहा हूँ, उसमें से एक भी भक्ति किसी में हो मेरा अतिशय प्रिय है। ये नवधा भक्ति क्या है? भगवान श्री राम कहते सबरी को प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी
कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा। ये जो सत्संग हम कर रहे हैं ये भगवान की प्रथम भक्ति है। रामचरितमानस में कहते बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये जो मैं आपको भगवान की कथा सुना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे, आप सब केवल भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होने से हम सत्संग नहीं कर सकते। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भगवान की कृपा होने से भगवान की बात हम सुन सकते हैं। रामकृष्ण कथामृत में मास्टर ठाकुर जी को 4 प्रकार जीव की बात करते करते बद्ध जीव की बात करते, तो ठाकुर जी कहते हैं बद्ध जीव किसको कहते हैं? जो संसार में रचा पचा रहता है, भूल कर भी भगवान का नाम नहीं करता, अवसर मिलने से भी नहीं करता। अवसर मिलने से क्या करता है? वो ताश का पत्ता खेलता है, भगवान का नाम नहीं करता। ठाकुर जी कहते हैं। देखिए मास्टर ने तुरंत पूछा ऐसे बद्ध जीव के लिए कोई उपाय है क्या? ठाकुर जी ने कहा अवश्य उपाय है। क्या उपाय? सत्संग। देखिए ठाकुर जी ने कहा। मास्टर से पूछ सत्संग करने से क्या होता है? ठाकुर जी ने कहा सत्संग करने से ईश्वर के प्रति अनुराग होता है। देखिए अनुराग का मतलब प्रेम है। जो भगवान से प्रेम हो जाए, ठाकुर जी कहते जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, जैसे सती स्त्री अपने पति को प्रेम करती है, जैसे कंजूस अपने धन के प्रति प्रेम है, ये जो प्रेम भगवान से हो जाए। देखिए जिसके साथ प्रेम हो जाता है ना उसको भूलना कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो सत्संग करते करते भगवान के प्रति अनुराग होता है, प्रेम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहते जो मेरी कथा सुनते हैं ना, कथा से क्या होता है? यहाँ जब भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए और पूछा कि मैंने बहुत दिन तक ये वन में मैं घूम रहा हूँ, अब मैं कहीं रहना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण सीता तीनों वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए और कहा कि मैं कहीं रहना चाहता हूँ। वाल्मीकि जी आप मुझे जगह दिखाए, मैं उस जगह रह जाऊँ। आप बोले मैं किस स्थान पर मुझे रहना है? वाल्मीकि हंसने लगे। अच्छा प्रभु आप मुझे पूछ रहे कहाँ रहना है, पहले आप ये मुझे बताइए आप कहाँ नहीं है। भगवान चुप हो गए। भगवान तो सब जगह है, ठीक है ना। लेकिन बाद में वाल्मीकि मुनि कह रहे उसको, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभ सरी नाना, भरही निरंतर होई न पूरे, तिनके गृह तुम करू गृह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान समुद्र जैसा है, कथा तुम्हारी शुभ सरी नाना, ये जो भगवान की कथा है ना सरिता है। जैसे समुद्र में जितना भी पानी आए समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, वैसे भगवान की कथा सुनते सुनते जिनके हृदय में तृप्त नहीं होती, तृप्ति नहीं, उनके हृदय में तुम घर बनाओ। वाल्मीकि ने कहा। देखिए भगवान कथा सुनने से कहते कान के माध्यम से आकर भगवान हृदय में बैठते हैं। जब हनुमान जी ने माता सीता को राम कथा सुनाई लंका में, तो यहाँ कहते सीता कर दुख भागा, कहते सीता जी का दुख भाग गया कहते। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करही कपट तजिगान। तृतीय भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा करना है अहंकार का त्याग करके, गुरु पद पंकज सेवा।
देखिए, गुरुपद पंकज सेवा का मतलब क्या है? गुरुपद पंकज सेवा का मतलब सिर्फ यही नहीं कि गुरु जी का हम पैर दबा दें, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट महाराज हैं ना, उनके हजार हजार शिष्य हैं। सब लोग जो दो पैर दबाने लगे तो गुरु जी के पैर की क्या अवस्था होगी पता नहीं, ठीक है। और बांग्लाय बोले यदि पानी टाना टानी करे तो अवस्था खराब हो जाए, ठीक है। तो जो सब लोग गुरु पद पंकज सेवा का मतलब यही है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में कहते हैं, ये जो गुरु महाराज की जय, ठीक है ना। गुरु महाराज को भगवान श्री रामकृष्ण गुरु महाराज। ये जो श्री रामकृष्ण संघ है ना, वो ठाकुर जी का शरीर है। आप मठ मिशन में जो भी सेवा करेंगे वही गुरु पद पंकज सेवा हो जाएगी। जहाँ भी मठ मिशन है, आप जो भी सेवा करें, तन मन धन से जो भी सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने के समय अमान का मतलब अहंकार को त्याग करना है। हम सोचे कि मैं इतनी सेवा करूँगा, अहंकार आ जाएगा तो गुरु पद पंकज सेवा नहीं होगी। हमारे गुरु क्या करते पता है? गुरु जी जब दीक्षा लेते हैं, कहते मैं तुमको श्री राम कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। हम सबको ठाकुर के चरण में समर्पित कर देते हैं। हमारे जो सुबोधान जी महाराज थे, खोखा महाराज जिसको कहते थे, वो रांची में रहते थे। तो उसने एक लड़की को दीक्षा दी थी, उसका नाम कुसुम था। दीक्षा देने के कुछ दिन के बाद उनको पता चला कि वो लड़की मर गई है। तो महाराज जी उनके माता पिता के पास गए सांत्वना देने के लिए। उसने माता पिता जी ने कहा कि महाराज जी, जब उनका शरीर गया तो हमने देखा आप आकर हाथ पकड़ के उसके ले जा रहे थे। तो महाराज तो कुछ बोले नहीं, अरे मन ही मन सोचने लगे, मैं हाथ पकड़ कर ले जाऊँ तो मुझे तो पता होगा ना, ये तो बोलते मैं हाथ पकड़ कर ले जाऊँ, क्या बात है, ठीक। कुछ बोले नहीं महाराज। लेकिन महाराज जी चले गए। एक दिन क्या हुआ था, महाराज सोए हुए थे, उनकी तबीयत खराब थी महाराज की। तो महाराज सोच रहे थे वो लड़की जो कुसुम थी ना, वो मेरी तबीयत खराब होती आकर बहुत सेवा करती थी, वो कहाँ गई। सोते सोते कुसुम कुसुम करके पुकारने लगे। जैसे पुकारा ना, आँख खोली, देखा उनकी खटिया के पास कुसुम खड़ी है। कुछ अच्छा तुम कहाँ थी, कहाँ से आई, क्यों आई? बेचारे मैं तो ठाकुर जी के पास ही थी, आपने बुलाया इसीलिए आ गई। तब महाराज को याद आया कि वो लोग उनके माता पिता बोल रहे थे कि मर गई, तब हाथ पकड़ कर मैं ले जा रहा था। अच्छा तुम जब मर गई तब क्या हुआ था? तो लड़की ने कहा कि महाराज किस जन्म की बात करें, मेरे तो बहुत जन्म हो चुका है, ठीक है ना। तो महाराज कहा नहीं नहीं, तुम जब रांची में थी, जब मर गई तब क्या हुआ था? कुछ वो याद आया, जब मर गई तो आप मेरे हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद आपने कहा कि मैं खोखा महाराज नहीं हूँ। मैंने कहा आप देखने में तो खोखा महाराज जैसे लगते, खोखा महाराज नहीं मतलब मैं ठाकुर हूँ, तुम मुझे पहचानती नहीं, इसलिए खोखा का रूप लेकर आया हूँ, ठीक है। आप सोचिए, स्वयं भगवान गुरु का रूप धारण करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं। खोखा महाराज दूसरी एक बात कहते हैं कि मैं एक बार, मुझे ऐसे एक दर्शन हुआ कि जिन जिन में मैंने दीक्षा दी है, सब लोग मेरे पास आ रहे, पास में ठाकुर जी है, ठाकुर जी बैठे स्वयं साक्षात। मैं सबको बोल रहा हूँ जाओ ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर, सबको ठाकुर भेज रहा हूँ। तो एक लड़की को मैंने दीक्षा दी थी, वो नहीं आ रही। तो मैं बहुत सोच रहा हूँ अच्छा वो क्यों नहीं आ रही। बहुत देर के बाद आई, वो सास को लेकर, ननंद को लेकर, सब घर के सब परिवार को लेकर आए। मैंने कहा इतना देर क्या हुआ, क्यों हुआ? वो देखो ये सबको, ननंद भी आना चाहती है, सास भी आना चाहती है, सबको लेकर आई। तो महाराज ने कहा तुम एक काम करो, पास में ठाकुर उनके पास जाओ, अच्छा आप भी आइए। तो महाराज ने कहा मैं जाने से ठाकुर के साथ एक हो जाऊंगा, तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तो नहीं नहीं आप चलिए। मैं जैसे गया ना, ठाकुर में समा गया। वो बोल रही खोखा महाराज कहाँ है, खोखा महाराज कहाँ है। ठाकुर जी ने कहा तुम अब नहीं देख पाओगे, वो तो मेरे में समा गया। देखिए एक गुरु इष्ट एक ही है, ठीक है।
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। चतुर्थ भक्ति क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, गुणगान करो, मन में कपट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमसे कोई दुर्बलता, हमारी कमजोरी हो सकती है, भगवान को कह सकते हैं मेरी कमजोरी दूर कर दो, ठीक है। कपटता नहीं होनी चाहिए। कपट, भगवान के पास जो कपट करेंगे भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, आप सबको पता है, जब सुपर्णखा ने भगवान राम लक्ष्मण सीता को देखा, पंचवटी में थे, सुपर्णखा राक्षसी थी, आकाश मार्ग से जा रही थी, जैसे राम को देखा सुपर्णखा नीचे आ गई, राक्षसी थी, उन्हें सुंदरी का रूप ले लिया। सुंदरी होकर भगवान राम के पास आई और कहा कि देखो मैंने बहुत राक्षस देखे, देवता देखे, गंधर्व देखे, मनुष्य देखे, तुम्हारा जैसा किसी को नहीं देखा। तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष ये जगत में नहीं है, और मेरे जैसी नारी भी जगत में कोई नहीं है, ठीक है ना। ये जो भगवान ने तुमको बनाया ना, मेरे लिए बनाया, अरे मुझको तुम्हारे लिए बनाया, मैं तुम्हारी शादी करूँगी, मैं कुमारी हूँ। देखिए, सुपर्णखा झूठ बोलती है, सुपर्णखा विधवा थी, उसके पति को रावण ही मार डाला था, लेकिन कहती मैं कुमारी हूँ, तुम्हारी शादी करूँगी। देखिए, सुपर्णखा बात तो ठीक ही बता रही है, तुम सम पुरुष, भगवान के समान पुरुष कोई हो ही नहीं सकता, सच बात है। और क्या कहती है? मोर सम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं है, वो भी बात सच है। सुपर्णखा के बाद सुपर्णखा जैसी नारी अभी तक नहीं आई। देखिए, आप जितने माता जी बैठे हैं, किसी का नाम सुपर्णखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सुपर्णखा एक ही थी, बाद में दूसरी आई ही नहीं, ठीक है ना। तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान राम ने सीता की ओर देखा और कहा देखो मेरी तो शादी हो गई। एक काम करो, लक्ष्मण है, उसकी भी शादी हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी तो अयोध्या में रहती, तुम उनके पास जाओ। भगवान राम तो श्याम वर्ण थे, थोड़े काले थे, और लक्ष्मण तो गौरवर्ण, बहुत अच्छा दिखना था उसको, अच्छा, बस मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी, ठीक है ना। तो लक्ष्मण ने कहा देखो बात ये है कि मैं भगवान का नौकर हूँ, सेवक हूँ, तो मेरे साथ शादी करूँ तो नौकरानी जैसा रहना पड़ेगा। राम तो राजा है, राजा तो कितनी शादी कर सकते, पहले तो करते थे उनको, हैं। दशरथ के भी 3 पत्नी थी, तो कहते देखो राम तो राजा है, तुम उनके साथ शादी करोगी तो रानी के माफिक रहोगी, और मेरे साथ शादी को नौकरानी के माफिक रहोगी। तुम रानी बनना चाहती हो, नौकरानी बनना चाहती हो। तो सुपर्णखा देखा ठीक है, थोड़ा काला चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। राम के पास ही चलेगी, नहीं मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। मुझे क्या बात है? अरे आपका भाई कह रहा है कि मैं, वो तो आपका नौकर है। अरे मेरा नौकर नहीं होता, वो तो अपने आप को सेवक समझता है। मैं राजा हूँगा तो जो राज्य तो लक्ष्मण ही चलाएगा, तुम लक्ष्मण के साथ शादी करने से रानी की माफ़ी की रहोगी, कोई बात। ओ ये बात है, फिर लक्ष्मण के पास चले गए, ठीक है ना। 2-4 बार ऐसा जब हुआ ना, तो सुपर्णखा का बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा ये सीता है ना, वो मेरे पथ में कंटक के कांटा के समान, उसको ही मार डाल। जब सीता को मारने गई, हम सबको पता है, भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण नाक कान काट दिया, ठीक है। देखिए एक प्रश्न उठता है कि सुपर्णखा को देखकर, सुपर्णखा ने भगवान राम को देखा, वो आकर्षित हो गई, मुग्ध हो गई, भगवान को पाने की इच्छा हुई। देखिए ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। भगवान को देखकर भगवान को पाने की इच्छा होना है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन भगवान नहीं मिले, उसका नाक कान कट गया। ऐसी बात भागवत में। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में गए, कंस की दासी कुब्जा थी, वो कूंजी थी, देखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन विद्या जानती थी। क्या विद्या जानती थी? ब्यूटी पार्लर की विद्या जानती थी, ठीक है। ब्यूटी पार्लर नाम नहीं था तब, ठीक है ना, लेकिन अच्छी तरह से सजाना जानती थी। वो कंस के पास जाती थी, एक सोना का थाला लेकर सुगंधी द्रव्य कंस को बढ़िया से सजा देती थी। वो कुरूप कूंजी होने के बाद भी ये विद्या के लिए कंस ने उसको दासी के लिए रखा था।
देखिए आगे से चलिए आ रही, कोई नया नया कुछ नहीं है, ठीक है नहीं है। तो कहते हैं कि सब जा रही थी सोने की थाली लेकर, बीच में कृष्ण मिल गए। कहाँ जा रही हो? कंस के पास। क्यों? सजाने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा तो मुझे सजा दो। और कुब्जा को बहुत अच्छा है, भगवान कृष्ण को इतना बढ़िया सजा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तुम क्या चाहती हो? कुब्जा ने कहा मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भागवत में है भगवान कृष्ण उनकी इच्छा को पूर्ण किया था। तुरंत क्या क्या कृष्ण उसके पैर पर पैर रखकर उसके सर को पकड़ के ऐसे खींचा, कूंजी थी ना वो सीधी हो गई, कुरूप थी सुंदरी बन गई। देखिए कुब्जा भगवान कृष्ण को पा लेती है, सुपर्णखा नहीं पाती। क्यों? सुपर्णखा के मन में कपट है। सुपर्णखा थी राक्षसी, सुंदरी बनकर आई। सुपर्णखा थी विधवा, कहती मैं कुंवारी हूँ। लेकिन कुब्जा जैसी कूंजी थी, कुरूप थी, वैसे ही भगवान कृष्ण के पास आ गई। भगवान ने ले लिया। ठीक है। माँ कहती है कि मेरा लड़का धूला कादो में रगड़ेगा, मैं उसको साफ करके गोद में उठा दूँगी। आमार छेले जो धूलो कादा माखे आमी था कि झेड़े कोले तुले। ये धूला कादो का मतलब क्या है? हमसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, पाप हो गया, लेकिन माँ के पास जाएंगे ना, माँ क्या करेगी पता है? साफ करके गोद में उठा लेंगे। देखिए साफ करने का मतलब क्या है? मैं जब छोटा था ना, अच्छी स्नान नहीं करता था, मेरे पैर में बहुत मैल जम जाता था। तो मेरी माँ क्या करती थी, वो बाथरूम में लेकर मुझे पैर को ऐसे घिसती थी, पैर का चमड़ा उठ जाए। ठीक है नहीं? क्यों घिस रही है बोलिए? साफ करने के लिए। तो माँ कहती कि मैं धूला का तो साफ करके गोद में उठाऊंगी। ये जो साफ करने की प्रक्रिया है थोड़ी कठिन है। ठीक है ना? हमको सहन करना है। माँ अपने हमको गोद में उठाना चाहती। गोद में उठाने का मतलब क्या है? जब भगवान श्री राम जटायु के पास आए, जटायु के पंख कट गए थे, भगवान श्री राम ने उसको गोद में उठा लिया। भगवान की आंखों में इतना आंसू है कि जटायु का शरीर भीग गया भगवान की आंखी का आंसू से। भगवान ने जटायु को पूछा, जटायु तुमको क्या चाहिए? जटायु ने कहा प्रभु आपने तो गोद ले लिया, अब क्या चाहिए? ठीक है ना? देखिए गोद लेने का मतलब क्या होता है? जिसको हम गोद लेते हैं ना, पूरी संपत्ति उसको मिल जाती है। माँ शारदा देवी के पास श्री राम कृष्ण देव ने पूजा करके अपनी जपमाला, अपनी समस्त साधना का फल उनके चरणों में अर्पण किया था। माँ के पास जो संपत्ति है ना, वो हमको गोद में लेकर सब संपत्ति देना चाहती है हमको। ठीक है ना? लेकिन हमारा क्या है, गोद में जाते हैं ना, फिर हम खेलना देखते हैं ना, छोटा खिलौना, ये सबसे बड़ा खिलौना है। ठीक है ना? तो हम फिर गोद से उतर कर खिलौना में चले जाते हैं। माँ बीच बीच में हमको पकड़ कर गोद में बिठाती है। ठीक है ना? तो यहाँ कहते हैं हमारे से कोई भी अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन माँ के पास हम स्वीकार करेंगे मेरे से अपराध हो गया, माँ हमको सब साफ करके गोद में उठा लेंगी। माँ के पास एक महिला आई, इतना पाप किया था, उसने कहा माँ तुम्हारे घर में प्रवेश करने की मेरी योग्यता नहीं, इतना पाप किया। माँ घर से बाहर निकली, उसका हाथ पकड़ के अंदर लेकर उसको गले से लगा लिया और कहा जो किया है कि अब मत करो, बस तुम्हारा सब अपराध क्षमा हो जाएगा। देखिए ये माँ। यहाँ भी कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। और बाद में पंचम भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भक्ति कहते कि जो भगवान का नाम है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं नाम नामी अभेद। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस में कहते भाव कुभाव अनख आलसु, नाम झपत मंगल दिशि दसमो। आप भाव से करे, कुभाव से करे, अलस से करे, क्रोध से करे, जैसे भी भगवान का नाम करने से आपका मंगल होगा 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 ही। देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम ने बहुत बंदर मर गए। अब किष्किंधा नगर में जाएंगे, सब पूछेंगे मेरा, कोई कहेंगे मेरे पति का क्या होगा, कोई मेरे पुत्र का क्या होगा, कोई बोलेंगे मेरा भाई का क्या होगा, क्या हुआ, सब पूछेंगे। तो भगवान ने सोचा कि जितने बंदर मर गए सब जिंदा हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसने इंद्र को कहा, अच्छा इंद्र काम करो, तुम अमृत की वर्षा करो तो बस बंदर सब जिंदा हो जाए। ठीक है, अमृत की वर्षा के लिए अब भगवान राम को बहुत टेंशन हो गया। क्या टेंशन हो गया कि अभी अमृत तो सब पर गिर रहा है, राक्षस भी मरे पड़े हुए और बंदर भी मरे, राक्षस पर अमृत गिरेगा और जो सब उड़ जाएंगे तो फिर युद्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान राम ने देखा कि राक्षस लोग कोई जिंदा नहीं हुए, बंदर सब जिंदे हो गए। तो भगवान राम को बहुत आश्चर्य हुआ। अच्छा इंद्र को पूछा, अच्छा इंद्र तुम्हारा जो अमृत है वो क्या राक्षस तो काम नहीं करता? बुझना काम तो करता है। तो फिर ये मरे पड़े हुए बंदर सब जिंदे हो गए, क्या बात है? कारण है प्रभु, क्या कारण है? तो देखिए प्रभु, जब युद्ध हो रहा था जितने राक्षस उसके मन में एक ही सोच थी, एक ही विचार था मन में, राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है। ये राम राम करके मरे सब मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर सब उसके मन में एक ही सोच थी, एक ही विचार था, रावण को मारना है, रावण को मारना है, रावण को मारना है। रावण रावण करके मरे, ठीक है, कोई मुक्त नहीं हुआ, फिर जिंदा हो गए। देखिए भगवान का नाम कैसे भी आप करें, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसमु। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। तो भगवान के नाम की महिमा भगवान राम भी नहीं गा सकते, इतनी महिमा है। और षष्ठ भक्ति क्या है? छठ शील बिरति बहु कर्मा, छठ शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम षष्ठ भक्ति छठ दमशील बीरति बहुकर्मा। देखिए दम का मतलब होता है इंद्रिय संयम, शील का मतलब चरित्र। छठ दमशील बीरति बहुकर्मा, भगवान कहते इतना काम मत करो मुझको भूल जाओ। देखिए कर्मयोग अच्छा है, लेकिन कर्मयोग करते करते भगवान को भूल जाएंगे ना, उस कर्मयोग में आप सफल नहीं हो पाए। छठ दमशील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। जो काम करेंगे कैसा काम करेंगे? दूसरे का उपकार। भगवान का नाम करते करते इंद्रिय संयम और चरित्र अच्छा होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आएगी तब तक भगवान के नाम में आनंद नहीं आएगा। जितना हमारा मन शुद्ध पवित्र होगा उतना भगवान श्री राम श्री राम
नवम सरल सब संचल हीना मम भरोस हर सदीना। भगवान श्री राम कहते सरल होना है, मन में छल नहीं रखना। मम भरोस, भगवान कहते तुम्हारे सुख दुख दोनों में मेरे पर ही भरोसा रखो। मम भरोस हर्षण दीना। देखिए हम भगवान को सुख में भूल जाते, दुख में याद करते, लेकिन सुख हो दुख हो भगवान कहते मेरे प्रति भरोसा रखो। माँ शारदा देवी कहते भय क्या, सर्वदा तुम सोचो कि ठाकुर तुम्हारे पीछे मैं हूँ, मैं माँ रहते तुमको डर क्या। देखिए माँ कहते सर्वदा सोचना है क्या, ठाकुर हमारे पीछे माँ है। माँ कहते मैं रहते तुमको डर क्या। देखिए माँ की आसपास वाणी देखिए, माँ है तो हमको डर क्या है। सर्वदा, मैं एक बार एयरपोर्ट में गया तो देख रहा था कि छोटा सा बच्चा दौड़ रहा है, खूब छोटा बच्चा है, माँ भी पीछे पीछे दौड़ रही, ठीक है ना। छोटा बच्चा को पता नहीं मेरी माँ पीछे, कभी गिर जाता है ना माँ उसको उठा देती है, बस फिर दौड़ता है। मैंने सोचा कि छोटे बच्चे के माफिक हम सब है, ये संसार में हमसे दौड़ रहे, ठीक है ना। हमको पता नहीं माँ लेकिन पीछे है, हमारे पीछे, ठीक है ना। माँ हमको पीछे देख रही है, हमको पता भी नहीं माँ है। माँ कहती है कि सर्वदा, बंगाली में कहते कि भय की सर्वदा जानवे ठाकुर तुम्हारे पीछे ना आছেন। आमी माँ आছি, आमी माँ থাকতে भय की। देखिए ठाकुर हमारे पीछे है, लेकिन ठाकुर पर इतना भरोसा नहीं है, ठीक है। कभी आंख बंद के समाधि लग जाएगी, हम गिर जाएंगे, देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए माँ ने कहा ठाकुर तुम्हारे मैं हूँ, मैं माँ रहते डर क्या। देखिए माँ हमारे, माँ आंख बंद कर बैठेंगे नहीं, बच्चा क्या करे क्या नहीं करे देखेगी, ठीक है। को माँ के प्रति भरोसा रखना है। माँ कहती जो आए हैं, जो आए नहीं, जो आएंगे सबको बता दो तुम्हारी एक माँ है। माँ कहती मैं गुरु पत्नी नहीं हूँ, मैं मुंह बोली माँ नहीं हूँ, कहने कहने में माँ नहीं, मैं सचमुच जननी हूँ। आप सोचिए, माँ कहती मैं सचमुच जननी हूँ। एक बार माँ ने कहा कि जगत में जितनी स्त्री है ना, सब में मैं हूँ, सबका जन्म मेरे पेट से हुआ है। जननीम शारदाम देवी, हमारी सचमुच माँ। माँ कहती मैं गुरुपत्नी नहीं हूँ, मैं मुंह बोली माँ नहीं हूँ, मैं कहने कहने की माँ नहीं हूँ, मैं सचमुच जननी हूँ। देखिए माँ रहते हमको डर क्या। तो यहाँ भगवान श्री राम नवदा भक्ति की बात कहकर कहते हैं नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे सबरी मेरे अतिशय प्रिय है। तो सबरी मैं तुमको पूछता हूँ मुझे सीता कैसे मिलेगी। आप सोचिए भगवान राम सबरी को पूछ रहे। सबरी ने कहा पंपा सरही जाई रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। आप पंपा सरोवर जाइए, सुग्रीव के साथ मुलाकात हो, मित्रता कौन करेगा, हनुमान, और आपको सीता मिल जाएगी। देखिए आप सोचिए। और फिर सबरी कहते प्रभु आप सब जानते मुझे पूछ रहे। देखिए सबरी में कितनी नम्रता है, भगवान को दिशा दिखा रही। तो सबरी ने कहा प्रभु मैंने तो बहुत आपके लिए प्रतीक्षा की, आप भी थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। राम लक्ष्मण बैठे, सबरी पद्मासन में बैठ गई। सबरी के दाहिने पे से अंगूठे ज्योति निकली। भगवान का दर्शन करते करते योगाग्नि में सबरी ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखिए ये सबरी है। हम भी भगवान के चरण में प्रार्थना करें, हम सबको भगवान के चरण में भक्ति हो, भगवान के विश्वास रखे, भरोसा रखे। हमारी सब माँ है। तो मैं एक छोटा एक माँ का भजन है आपके पास दिया हुआ है, मैं माँ का भजन गाता हूँ। और यहाँ ही हम फिर कल हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम चर्चा करेंगे सबरी ने जो कहा भगवान राम को, पंपा सरही जाई रघुराई, जहाँ हुई सुग्रीव मिताई। सुग्रीव के साथ मित्रता भगवान राम की कैसे होगी, चर्चा हम कल करेंगे। तो सब मिलकर आज माँ का एक भजन है गाएंगे। सबकी माता शारदा मैया, सबकी माता शारदा मैया, सीता राधा श्यामा दुर्गा, जगद्धात्री जगदम्बा। सीता राधा श्यामा दुर्गा, जगद्धात्री जगदम्बा।
जगदम्बा जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ माँ के पास आवे अर्ज लगावे माँ के पास आवे अर्ज लगावे सबको अपनावे सबकी माता शारदा मैया सबको अपनावे सबकी माता शारदा मैया सबकी माता शारदा मैया सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ अम्बिके जगदम्बिके कालिके जगपालिके अम्बिके जगदम्बिके कालिके जगपालिके चंड मुंड विनाशिके सबकी माता शारदा मैया चंड मुंड विनाशिके सबकी माता शारदा मैया सबकी माता शारदा मैया सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जड़ चेतन की माँ पापी तापी शक्ति माँ जड़ चेतन की माँ पापी तापी शक्ति माँ शरत अमजद की माँ शक्ति माता शारदा मैया शरत अमजद की माँ सबकी माता शारदा मैया सबकी माता शारदा मैया सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ सर्व दुख हारिणी शांति प्रदायिनी सर्व दुख शांति प्रदा शोकतापहारिणी सबकी माता शारदा मैया शोकतापहारिणी सबकी माता शारदा मैया सबकी माता शारदा मैया सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा सीता राधा श्यामा दुर्गा जगद्धात्री जगदम्बा जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ राम कृष्ण पूजिता विवेकानंद वंदिता राम कृष्ण पूजिता विवेकानंद सर्वदेव देवी स्वरूपा शक्ति माता शारदा मैया सर्वदेव देवी
का शारदा मैया जय माँ जय माँ जय जय माँ श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय शारदावर राम कृष्ण की जय सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।